उनकी गोदी में आकर के गिर गया। जब बहेलिया आया उसने कहा कि मेरा बाज आया, तो बहेलिया ने कहा मेरा शिकार है। बाज ने कहा मेरा शिकार है कि नहीं नहीं, ये मेरी शरण में आया हुआ है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा बाज ने कि ऐसा करो राजन, अगर तुम नहीं देते हो तो इसके बदले में इतना ही मांस हमारे लिए दो। तो राजा ने कहा हाँ ये हो सकता है, मैं मेरे शरीर से तुम्हारे कबूतर के बदले और मांस तोड़ कर दे सकता हूँ। तो तराजू आ गया प्रेमियों, एक पन्ने में कबूतर रख दिया, दूसरे पन्ने में राजा छुरी लेकर के अपने शरीर से मांस काट रहा है और यानी उसमें रख रहा है तराजू में, लेकिन कबूतर वाला पल्ला नीचे ही रखा। सारा शरीर को काट काट के प्रेमियों छलनी कर दिया, पूरे शरीर में कहीं चमड़ी का निशान नहीं रहा, लेकिन कबूतर के बराबर मांस नहीं। जब स्वयं राजा स्वयं जाकर के बैठ गए, जब भगवान ने कहा तेरे को रुको राजन, तो प्रेमियों सत्य के पीछे राजा ने कितना लोगों ने क्या किया, तो लेकिन आज क्या हो गया, आज तो पैसे के पीछे यानी इस घोर कलयुग के अंदर हाथ पैसा लोग क्या करें कि धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारा जा, समाज जा, रिश्तेदारी खत्म हो, सारी चीज चल जाए, लेकिन पैसा भाई खत्म है जा, कोई परवाह नहीं, बाप खत्म है जा, समाज खत्म है जा, भैया चारों खत्म हो, इज्जत चली जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा। तो क्या कह रही है रामायण कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण। प्रेमियों सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और जब सत्य जन प्रकट हो गया तो वह भगवान निवास करते। ये यानी धर्म का पहला पैर है प्रेमियों, पहला चरण है सब। फिर दूसरे में क्या कहा, दूसरे में भगवान गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा है, परिहित तरस धर्म नहीं भाई, और पीड़ा सम नहीं अदमाई। कि दूसरे के साथ भलाई करने के समान कोई दूसरा धर्म, परहित तरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को सुख पहुंचाने के समान, दूसरे का यानी मदद करने के समान, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में दूसरे की मदद करने के समान कोई दूसरा धर्म, और दूसरे को कष्ट पहुंचाने के समान कोई दूसरा पाप नहीं। तो आज क्या हो रहा है प्रेमी, भाई भाई की प्रवृत्ति ये हो गई कि बड़े भाई के पास पैसा है, छोटा भाई गरीब है, और बड़ो भाई सोच रहा है बाकी पास अनाज खाने को नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसे ही मत। भाई भाई की प्रवृत्ति, बाहर की बात तो छोड़ो, फिर धर्म कहाँ रहेगा, धर्म सना है, इसीलिए तो विनाश की तैयारी। फिर क्या कहा, पर एक दिन के मन माई, जग दुर्लभ तिनको कुछ नहीं। क्या करें हमारे रामायण, अरे धर्म प्रेमियों, पर एक दिन के मन माई और जग दुर्लभ तिनको कछु, जिनके अंदर में दूसरे के लिए भलाई है, अच्छाई है, दूसरे के लिए यानी मदद है, तो उनको संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो सुख बात समझ रहे हैं, दूसरे को दुख पहुंचाओ। सुख किसको समझ रहे हैं, दूसरे को दुख पहुंचाने को सुख हो। अरे प्रेमियों देखो, छोटी सी मिसाल, सब पूरे इंसान, जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो कहूँ कोई आदमी गांव को बाहर को सुन ले कि फलाना आदमी गांव में के चले वो भाई लोग ले जा रहे शमशान भूमि, तो दूर दूर से चल के लोग बाहर आएंगे और काम में विचार करेंगे कि मरे आदमी को लकड़ी कटा दे वो पुण्य को ना सोचे, जाइए तो कहें कि मरे आदमी को लकड़ी कंडा देना पुण्य को काम है। अरे प्रेमियों, मुर्दे को लकड़ी कंडा देना पुण्य का काम है, तो
जो आज समय में चल गया, जब कोई हमारी माता बहन देवी दुनिया से चली जाती है तो इतनी धोती इतने ऊपर यानी डालते हैं लोग ला करके। आपके उत्तर प्रदेश की तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन राजस्थान में यानी मुर्दे के ऊपर कोई माता बहन देवी चली जाए तो इतनी साड़ी हो जाएंगी कि जिनकी कोई गिनती, और जिंदे को गरबारे क्या करने बेचारों बूढ़ो बड़ो एक धोती में भतीसी में भाई में क्या लगाई, धोती ना दे दूसरी, और मर गो जब धोती नहीं दिलाए, ये मृत्यु या मरे की पूजा करते हैं प्रेमी। ऐसे कोई बुजुर्ग चले जा, भाई चलो जा, तो सोलन की बड़ी बड़ी कीमती 100 लाख की 100 की 200 की 500 की सोलन के ढेर लगा देंगे और वे शमशान में जाके जाते हैं, वे काम नहीं आएंगे। लेकिन जीवित के लिए अगर हमारे बाप ने कह दी कि बेटा जब मैं बाहर हाथ से निकलूं धूप में जाऊं तो मेरे का एक 100 ला दो बेटा, एक 100 तो 100 नहीं है। अरे दादा क्या करेगो, चद्दर पड़ी है भीतर फटी सी, अरे ना सुनने का दादा को चाहिए 100 घाटी लो, 20 साल पुरानी बाबा निगम 6 महीने की चद्दर पड़ी है, दादा उठा दी दो, यही में गाड़ी कर जाएंगे आप जिंदगी बिना जीवे को क्या करेगो, नहीं 100 को। ये दुनिया का उसूल है। लेकिन सत्य बात हमेशा कड़वी होती है प्रेमियों, सत्य ही कड़वा होता है। जैसे कहते हैं ना कि बैठाए जा घूम और बोले जा, वो तो बढ़िया लगे जनता, वो तो बढ़िया लगती है, लेकिन जब सत्य बात कही जाती है तो दिल में ऐसे लगती है कि कौन ने तीर मारे हुए इन बात में क्यों। तो प्रेमियों देखो, पर हित दिन के मनमानी और जग जरूरत को कुछ जिनके हृदय में यानी परत है, तो महात्मा कहते हैं कि मुर्दे को लकड़ी कंधा देना धर्म है, तो यानी जीवित को दुख में तकलीफ में मुसीबत में उसकी सहायता करना भी महापुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। आज से विचार कर लो, अगर किसी को आपने मन से वाणी से वचन से किसी को कष्ट पहुंचा दिया, कड़वे वचन कह दिए, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं कहती हैं, अगर बहू ने कोई बात कह दी तो हमारी बुजुर्ग माता काटेंगी, अरे के देख गोली को घाव खुल जाए तो गोली को घाव तो समय आकर खुल जाएगा, लेकिन किसी इंसान को गोली खटक गई यानी वचन खटक गए तो वह जीवन में निकलने वाले। इसलिए अरे पानी ऐसी बोली है और मन को आप हो और को शीतल करे आप शीतल हो, यानी ऐसे अंदर से वचन निकालो प्रेमियों जो किसी को तीखे कड़वे नहीं है। पर देखो तीसरा पैर धर्म का क्या है, अब तुम विचार करना कि हमारे अंदर धर्म के कितने पैर मौजूद हैं। एक ऐसे पैर पे हम धर्म के पे खड़े हुए हैं या सारे पैर हमने काट के बराबर, ये स्वयं सोचा। तीसरा देखो, तीसरा धर्म का क्या है, तीसरे धर्म का पैर है यानी वो दोहा है। जय गुरुदेव। परिहित सर्व धर्म नहीं भाई और पीरा सब नहीं अजमाई। दोहा आता है प्रेमियों, वो धर्म का है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब लगे घट में प्राण। यानी दया धर्म का मूल पैर है प्रेमियों। तभी तो महात्मा कहते हैं कि जीवों के ऊपर दया करो भगवान मिलेगा, रहम करो रहमान। ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं जब तुम दया करोगे सब पर, सब में ये समझोगे चींटी से लगा हाथी तक सभी में उस भगवान की अंश जीवात्मा है, यानी वो तो कर्मों के अनुसार उसको शरीर बना हुआ है प्रेमियों। इस चींटी में वही आत्मा है जो हमारे तुम्हारे अंदर है, हाथी के अंदर वही जीवात्मा है जो हमारे राम के अंदर।
इसलिए महात्मा कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल उन्नयन और स्वामी दया न छोड़िए जब लगे घर में। यानी अगर प्राण भी संकट में आ जाते हो तो दया कभी भी दुश्मनी नहीं। ये हमारे धर्म का मैं लाऊंगा। गोली ले ली है मैंने, घर एक मारी पीछे को चल यार, और दूसरी बात मैं लगा करो बैठो। गोली ले ली है एक अंग्रेजी जो बड़े सिखाए फ्रेंड से बोलो सुस्ती आ रही है। चलो जन्म कमायो तन मन के मेले में, अरे तन जन्म कमायो मैं, अरे तन जन्म कमायो तन मन के मेले में, अरे तन जन्म तेली को सो बैल कमाए रहो, तेली को सो बैल कमाए रहो, तेली को सो बैल कमाए रहो, तेली को सो बैल। भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। गैल मैंने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में, गैल तने अब न पूछी दुनिया के झमेले में। अरे तन जन्म कमायो तन मन के मेले में, अरे तन जन्म कमायो तन मन के मेले में। देखो प्रेमियों, तन और मन का मेला है ये संसार। जीवात्मा के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जो भी यानी सुरक्षा में लगे हुए हैं, शरीर की में यानी शरीर के पीछे रात दिन डेली का बैल होता है ना, जो 24 घंटे कोलू में चलता रहता है, वो कहते हैं ना कि डेली को बैल कहा जाने शहर, यानी शहर में मानो भूखों में चारों बार कमाई कहा जाए तो दारों बने वो भाई भी चक्कर देते रहे, तो डेली के बैल का मतलब सैलन के। ऐसे इंसान तन मन के मेले में फंसा हुआ है प्रेमियों। इस शरीर की रक्षा करने में रात दिन लग रहा है पूरी तरह से, और फिर अंत में यानी जीवात्मा की बात नहीं सोचता है। क्या कहते हैं अंतिम साहब कि सुनो सबकी और करो मन की, यानी मन की कर रहे हैं, तन के और मन के मेले में आप और दूसरा काम नहीं कर रहे। अरे महात्मा कहते हैं तन और मन की कीमत इस आत्मा के पीछे है। आत्मा को भी यानी कोई धन इकट्ठा कर लो, आत्मा के लिए भी कोई भोजन दे दो, तो आत्मा का धन प्रेमियों रुपया पैसा सोना चांदी गाड़ी घोड़ा बंगला मकान ये आत्मा का धन नहीं है प्रेमियों। आत्मा का धन है भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, ये आत्मा का धन है। और प्रेमियों यानी कर्मन के मेले में फंसकर भ्रम क्या कर रहे हैं? दान नहीं दियो तन के, दान ना दियो तन के, दान नहीं दियो तन के, दान ना दियो तन के, काम नहीं चलनो बातन 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 के। धर्म जब लेखो मांगे पूछे गो अकेले में, धर्म जब ये माने अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले
सावन के मेले में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, एक होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्म पत्नी। कहते हैं ना, कोई भाई लालच संग में अपनी घरवाली है तो बहुत से कहे कि कौन है, कि मेरी पत्नी, और बहुत से भैया कहा के कि ये मेरी धर्म पत्नी। तो देखो माता बहन देवियों, पत्नी किसे कहते हैं? जो भी बात आई कि दान ना दियो हाथ में। जैसे ही कार्यक्रम लगा हुआ है यहाँ गढ़ी रामबल कुर्रा इधर हजूपुरा सबकी सीमा में लगा हुआ है चौराहे पर। अब कोई हमारा भाई किसी हमारे गुरु भाई के पास आएगो के भैया साधना शिविर लग रही है 9 दिन की, क्या नवरात्रि, तो कुछ भैया सेवा दे दे कार्यक्रम में, तेरो सहयोग ले जाओ गुरु महाराज के में। तो वो बेचारा सत्संगी भाई या कोई संसारी समझ लो, कोई समझ लो, यानी 100 रुपया निकाल के लो भीतर दे के लिए भैया सेवा। इस एक में बाकी पत्नी मालूम पड़ गई प्रेमियों, जब जाके हाथ पकड़ लियो तो कह रही है क्या कर रहा है? अरे माँ सत्संग लग रहा हूँ, मैं सेवा दे रहा हूँ 100 रुपया है वो दानी, छोरा पर घुटना ना है, बनान ना है, घर में चीनी ना है और छोरा पे किताब ना है, क्या 100 रुपया में वो दे 2.5 किलो चीनी आ गई, क्यों दिन आप काम चले। तो वो कौन होती है प्रेमियों? वो होती है पत्नी, जो स्वयं पत्नी की तरफ जा रही है और पूरे परिवार पत्नी की तरफ। और दूसरी होती है धर्म प्रेमियों धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन होती है? हमारा पेंटर भैया पहुंच गो कि तो यहाँ गढ़ी रामबल में सुनीता के भैया पीतम वो कार्यक्रम करना है हमने, अब क्या साधना शिविर लगानी है। अब मैं घर पहुंच गो, पेंटर भैया ने कही कि भैया देख ले सेवा स्पीकर का दे रहो। अब पीतम भैया निकाल के दे रहो 500 रुपया। इतनी देर में पीतम जी की धर्म पत्नी आ गई, ठहरो क्या कर रहे हाथ पकड़ लिए। मैंने क्या बात है कि तुमने मालूम ना है पूरे राष्ट्र के लोग जगह जगह के आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाल दियो, यूट्यूब पे डाल दियो, फेसबुक पे डाल दियो कार्यक्रम साधना शिविर को, इतने लोग आ रहे हैं 500 रुपया से काम ना चले, क्या तुमने 11 से करो और क्या तुमने 21 से करो। तो पीतम भैया कह रहे हो कि बात तो सही कह रहे, मन के लिया तो ना करते। अब 2100 रुपया निकाल के धर्म पत्नी ने सेवा में, तो वो क्या होती है धर्म, जो खुद धर्म को जा रही है पूरे परिवार धर्म की तरफ। प्रेम से बोलो जय। अभी तो कहते हैं प्रेमियों कि दान नहीं दियो हाथम के और काम नहीं चलनो बातम के, और धर्म जब लेखो मांगे पूछे वो अकेले में, वहां कोई गवाही तो काम नहीं होगा प्रेमियों। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, आत्मा जब वहां से लिया जाएगा सारा ब्यौरा कि क्या तुमने सब कार्य के क्या यानी बुरे कार्य किए, सारी बही खाते डाल दिए जाएंगे। अगर तुम मान लो कहें कि मैं रुक जा वो मालूम ना छोड़ा आ जाते तो मेरी भगवा आ जाते वही बतावेगी, तो यहाँ तो चले जाएंगे भाई तेरे, पर वहाँ तो अकेलो एक ही होगा भाई के पूछी जाए। तुम्हारे हाथ से जो कर देंगे वो काम, यानी कर लो सो काम और भजियो सो, यानी अपने खुद का है प्रेमी, दूसरे से कोई कुछ नहीं होने वाला है। अब चलो उसी जगह पर आ जाओ कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। यानी दया कभी नहीं बितानी चाहिए, हमेशा हर जीव पर रहम करना चाहिए। जब तुम दया करोगे तो वो मालिक हमारे ऊपर दया करेगा। किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। फिर चौथा चरण है धर्म का, देखो 3 पैर हो गए धर्म के, चौथा जो पैर है धर्म का वो सबसे कठिन है।
चौथा पेड़ क्या है? सेवक धर्म अधिक कठोर, यानी सेवा का जो धर्म है वो सबसे कठोर है, यानी सेवा करनी चाहिए। हमारी नौजवान बहन बहू बेटियों को साफ सुथर की, माँ बाप की, हमारे भाई लोगों को, बुजुर्गों की, माँ बाप की, आए की, गए की, संत की, महात्मा की, यानी सबकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में प्रेमियों क्या हो गया? संस्कार बदल गए। महात्माओं के पास हम आप नहीं गए। अगर संत महात्माओं के पास जाते और वीरता और भक्ति की जब कहानी जिस समय हमारे पेट में बालक था, जब उस समय अगर वीरता की भक्ति की कहानी हमारी माता में देवी आप सुनती और टीवी के अंदर यानी धार्मिक रामायण गीता भागवत यानी पुराण उनकी दृष्टांतों को यानी वो सुनती तो बच्चा वीर और भगत पैदा होता। संस्कार नहीं डाले, जब संस्कार नहीं डाले तो आज क्या हो रहा है? यानी बच्चे जिन्होंने माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके रिक्शा चला के मजदूरी करके और यानी खेती दुकान दफ्तर में काम करके अपने बच्चों को इतने बड़े ओहदे पर पहुंचाया और अंत में क्या हो रहा है कि माँ बाप की सेवा नहीं कर रही, माँ बाप की सेवा नहीं हो रही है। घर में माँ बाप बीमार पड़ गए या कोई लगता है पैरालाइसिस मार गया, उनका पति ड्यूटी पर जा रहा है और कह रहा है पत्नी से, अरे जब हमारे पापा जी को खाना दे रही हो, वह पानी दे रही हो। अब वो बेचारे अपने कोई पूर्व जन्म के संस्कार हाथ में टप्पी पेशाब कर रहे हैं, शरीर को वो पैरालाइसिस यानी वो हवा को लगवाए मार गई और धर्मपत्नी यानी वो पत्नी क्या कह रही है कि मेरे बस की ना है, मैं बदबू आओ गए मुँह बना जाए, मैं तो 4 यानी गोत बचा के और आई हूँ वापस दे रहा हूँ, रोटी खावर तो चुकाया, मेरे बस की सेवा से मुकर गए। अरे प्रेमियों, वो सास वाले खीपरा वो कहानी वो याद आ गई। सुनो प्रेमियों, देखो कह तो दे कि सास वाले खीपराएं आगे आ जाएंगे, हमारी बुजुर्ग माता कह दें, लेकिन बहुत सी आज की हमारी नौजवान बहू बेटी नहीं समझती होंगी कि सास वाले खीपरा कौन से। सुन लो ध्यान से। एक घर में बेचारी किसी संत महात्मा की जीव एक बच्ची जिसने 12 साल की अवस्था में नामदान ले लिया और 18-20 साल की 18-20 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। देखो घर के अंदर नाती की बहू किसी संत महापुरुष की बच्ची उनकी शिक्षा करने आ गई तो वह नौजवान बच्ची जो महात्मा की शिक्षा थी, बाकी सास क्या कर रही यानी बाकी ददिया सास को रोजीना प्रजापति के यहाँ जाई और फूटे बर्तन को खिपरा ला गई और बामे यानी छाछ दरिया, दूध दरिया, सब्जी रोटी रोजाना बामे और जब वो खाना खा गई 3 टाइम एक ही में और शाम को बाद हुए पे बोलते आप बोलते बाबू जी
जय गुरुदेव। जब उस नाती की बहू ने देखा प्रेमियों कि ये जो हमारी सास है, हमारी मम्मी है, ये रोजाना हमारी बूढ़ी सास को और ढीपरे के अंदर यानी भोजन देती, बांध के टूटे हुए बर्तन का करना, कोई बर्तन टूट जाए, मटका टूट को बातें हमारे यहाँ की कढ़ाई बोलो, क्या मैं कुछ बोलूँ, खपरा, चलो खपरा में भोजन देती, खपरे के अंदर भोजन देती थी प्रेमियों। अब वो बहू देख रही कि भी मेरी मम्मी के सास के, मेरी माँ जी के अगर सीधे कहूंगी तो गुस्सा लगे। अब उसने क्या किया कि बाकी सास बूढ़ी माँ के लिए भोजन दे के वो घूरे पर फेंका गई और वो बात ठिपरा उठा गई और धोई के या गैस बनो या भैंस बनाई, बाकी पीछे और एक गली व गली में रखा। ऐसे कम चलते चलते प्रेमियों 6 महीने हो गए। एक दिन अचानक उसकी सासू माँ जो गुरु की शिक्षा थी, नाती की बहू थी, उसकी सास एक दिन अचानक और गौत में पहुंच गई, जहाँ जानवर बदले चारों रखे हुए हो, उसके पीछे गली थी, मुसैरा के पीछे जहाँ चारों रखे। और वो धीरे से और गली में अंदर गई तो बाहर देखोगे हिपरान को ढेर लग रहा, हिपरान को ढेर लग रहा। माने आज की घर में बहुते कही क्यों छोरी उनके, हाँ मम्मी कहते वो गली में हिपरान को ढेर क्यों लगा रखे हो? कि मम्मी मैं नहीं लगा रखे हो कि तुम दादी माँ को और खीपरा में भोजन दे, गाड़ी तो कुमार के बन रही है, तुम तो रोज लिया में और मेरी कुमार के नहीं बनी। जब दादी माँ मर जाएगी तो मुट्ठी आ जाएगी तो मुंह पे तो चार का भोजन खीपरा नहीं दे रहा, गाड़ी तो कुमार के बन रही है जो रोज नया लिया में और मेरी नहीं बनी तो मैं कारगर कर दे रहूंगी क्या तुम्हारे में इकट्ठे। उसी दिन बुद्धि पलट गई प्रेमियों, सब खीपरा निकाल के फेंक दिए। उसी दिन से यानी अपनी सास को वो भोजन थाली में देने, तो उसी दिन का ये जिक्र है कि सास वाले खीपराएं सामने आ गए। भाई जब बूढ़ी बाप को माँ के लिए भोजन खीपरा में दे रहे हैं तो सास को भोजन खीपरा में दे रहे हैं, जैसो करेंगे वैसे होगा प्रेमियों, ये समझ लो ध्यान से। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, हमारी नौजवान बहू बेटी सास ससुर की सेवा करें, सब भाई लोग माँ बाप की सेवा करें, आदर सत्कार करें, उनका कहना माने। रामायण में भी तो लिखा हुआ है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करो शुभ जानी, प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। अरे हम रात दिन रामायण पढ़ते हैं लेकिन रामायण को तो मानते हैं, लेकिन रामायण जो कह रही है उसकी नहीं। रामायण तो ये कह रही है कि माता पिता गुरु की वाणी और बिना ही विचार करो शुभ। और आज की औलाद क्या कर रही है, अगर बाप ने कहे कि बेटा यह काम मत करे कि नहीं नहीं मैं याद ये कर, आज का समय और सुबह उठ करके भगवान माता पिता को गुरु को यानी जब करके सबसे पहले यानी प्रणाम करते थे। आज मैं पूछता हूँ कि कौन से हमारे भाई लोग, हमारी नौजवान बहू बेटियां अपने माता पिता को प्रणाम करती हैं, उनके पैर स्पर्श करती है, कोई करती है? ऐसे हम देवी माँ की पूजा कर रही हैं। अरे भाई जब तुम सास ससुर की बुजुर्ग आदमियों की सेवा करेंगे, जब वो हमारे लिए आशीर्वाद देंगे, तभी तो वो यानी असली देवी होगी, तभी तो वो देवी माँ पूजा को स्वीकार करेगी। सास से तो तुम रोज घर में यानी लड़ते रहो और देवी माँ की पूजा करो तो देवी कला की खुश होने वाली। इसलिए प्रेमियों महापुरुषों के वचनों को एक एक को ध्यान से सुनो, समय निकल जाएगा, बाद में आपको बताना पड़ेगा।
ये अमूलक वचन महात्माओं के प्रभाव में नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। और रात्रि को जब घर में जाओ कोई काम नहीं हो तो खाट में लेट करके मनन करो कि आज हमारे लिए यानी बाबा जगदेव जी महाराज के नाई पाती दूत सेवादारों ने क्या संदेश दिया गुरु महाराज का, उसको मनन करो और अपने जीवन में उसको तब काम बनेगा। प्रेमियों से बनने वाला नहीं। वो देखो महात्मा छोटे मोटे दयालु नहीं होते हैं प्रेमियों, ये तो बहुत दया के सागर होते हैं, छोटी मोटी दया नहीं का। देखो मैं आपको बताऊं, एक हरनाम सिंह कपड़े के व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे कपड़े के, उनकी बाजार के अंदर दुकान थी प्रेमियों, लेकिन वो गुरु से जुड़े हुए थे। समर्थ गुरु यानी वो सावन सिंह महाराज के शिष्य थे। वो एक ही मत है प्रेमियों, जो राधा स्वामी मंदिर चल करके आ रहा है, राधा स्वामी महाराज से गुरु हमारे बाबा गुरु यानी गरीब साहब महाराज ने नामदान लिया। गरीब साहब महाराज से नामदान हमारे दूसरे बाबा गुरु विष्णु दयाल मिश्र जी महाराज ने लिया। उनके छोटे भाई जो हमारे दादा गुरु हैं, ये भाई थे दोनों आपस में, विष्णु दयाल मिश्र और पंडित भूरेलाल जी महाराज हमारे दादा गुरु, ये दोनों भाई थे छोटे भाई। बड़े भाई से ही नामदान लिया और उनको गुरु की उपाधि दी, जीवन भर गुरु माना, सारी दौलत उनको उन्होंने दी। और चरोली वाले दादा गुरु उनके हमारे स्वामी महाराज। तो ये पीढ़ी तो वहीं से चली आ रही है, कोई अंतर नहीं है प्रेमियों, लेकिन ये नाम जगाया जाता है। जब नाम में पावर खत्म हो जाते हैं तो हर युग में कोई नाम काम करता है जो यानी तुम जगाया जाता है। जो हमने कल बताई कि समय का महात्मा चाहिए, समय का गुरु चाहिए, समय का नाम चाहिए और यानी समय की सारी चीज चाहिए, समय की दवाई चाहिए। जब समय की सारी चीज मिलेगी तब तक। तो देखो प्रेमियों, हरनाम सिंह सावन सिंह महाराज से जुड़े हुए संगत में सेवा करते थे, इतने सेवादार थे कि दुकान को बंद करके और संगत की सेवा के लिए संगत में लगे रहते, गुरु के आदेश का पालन करते। किसी दिन गुरु शाम को आदेश देते 4 बजे, अरे कि बच्चा हरनाम जाओ बाजार तुम्हारी दुकान खोल दो। किसी दिन 5 बजे, किसी दिन दोपहर को, किसी दिन तो पूरे दिन गुरु महाराज आदेश नहीं देते कि बच्चा तुम जाकर के दुकान। किसी दिन पूरे दिन दुकान नहीं खुलती थी और किसी दिन 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे दुकान खुलती थी, गुरु आदेश से काम करता था। लेकिन गुरु की दया कैसी थी प्रेमियों, जब वो दुकान पर जाता था उस समय ग्राहकों का तांता इतना सामान बिकता 1 घंटे के अंदर कि जब पूरे दिन में जो कमाई होती वो हरनाम सिंह को 1 घंटे में, जो हमारे गुरु महाराज आवाज में जाते थे काफले में। किसी भाई बहनों ने काफला देखा हो गुरु महाराज का, तो गुरु महाराज किसी शहर के नजदीक होते थे तो कहते थे, अरे बच्चियों, सेठ साहूकारों, जमींदारों, विद्यार्थियों, सब आ जाओ मैदान के अंदर और 2 घंटे मालिक का संदेश सुन लो। 2 घंटे के लिए अपनी दुकान दफ्तर का काम बंद कर दो, खेती का काम बंद कर दो और आपके लिए 2 घंटे दुकान बंद करके आओगे और मालिक का संदेश सुनोगे। जो यानी लाभ, जो बरकत तुमको यानी 10 दिन में होनी है, वो बरकत तुमको 1 दिन में। गुरु महाराज ने उनसे आवाज लगाते, जब यानी शेर साहूकार, दुकानदार और यानी किसान, छात्र जब लोग आते थे मैदान में, जब यानी गुरु महाराज उनसे कहते थे, अरे बच्चियों, देखो ये ऐसा दरबार है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाने वाला है, जैसी भावना लेकर आया है, किसी को 4 आना, किसी को 8 आना, किसी को 12 आना, किसी को 16 आना लाभ। तो ये भी दरबार गुरु महाराज का है प्रेमियों। इस दरबार से कोई भी, हमारी माता बहन देवी, हमारे बुजुर्ग भाई लोग, कोई यहाँ से खाली नहीं जाएगा। जैसा विचार अंतर में लेकर के आया है, जैसे उसके बर्तन में गुंजाइश है, ऐसी दया गुरु महाराज को, गुरु महाराज की दया से सबको मिलेगी।
कोई खाली नहीं रहेगा, कोई वंचित नहीं।